इतना ज़्यादा वहम कि खाना नहीं खाना और चाय नहीं पीनी, पहले तुम खाओगी फिर मैं खाऊंगा, यू नो। अच्छा। सो आई थॉट कि पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, अम्मी अब्बू के साथ बैठ के खाना खाती हैं तो मे बी दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। सो आई नेवर रियलाइज, और तब इतना अवेयरनेस नहीं थी जब आप सोचते हो कि ओके ही इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मेंटल इलनेस। दिस आई फाउंड आउट मच लेटर, जब मैंने डिसाइड कर लिया था दैट ही वाज एक्चुअली गेटिंग मेंटली। और मैं कहती हूँ ये भी लोग अपने पर हावी करते हैं, बिकॉज आई रिमेंबर जब भी थोड़ा सा मुझे फील होता था तो आई वुड स्पीक टू माई फादर इन लॉ कि देखो he needs a doctor, he needs to see somebody. I was very young at that time, तब इतनी awareness नहीं थी, but still एक मुझ में वो था कि no, he needs to see a doctor. At times he goes crazy. So my father-in-law said कि no, only mad people go see doctors. And I was my in-laws ये पढ़े लिखे लोग थे. My father-in-law, my very nice people. बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रहे थे, थोड़ी सी मेडिकेशन से सही हो सकता था। हाँ, सही हो सकता है बिल्कुल। अब ये बाजू का जरूरी नहीं कि सिर्फ मर्दों के साथ, तो खवातीन के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है और घर खराब होते हैं इन मसलों की वजह से। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अफजल साहब, मेरा जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल थ्रू नहीं हो पा रही, सो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू के साथ। मैं सोच रही थी शायद कुछ सुनाने आ रहे हैं या सुनने आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। लोगों का रवैया, अंजुम, चले फैमिली, इमीडिएट फैमिली तो फिर भी चले, उन्होंने समझ लिया कि एक प्रॉब्लम है हमारी बेटी के साथ, उन्होंने सपोर्ट भी कर दी। लोगों का जो एक माशरे का रवैया होता है, मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने कहा मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, तो मैंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी। वैल्यू से मुराद है कि उसको सर पे नहीं सवार कर लिया कि ये क्या कहेगा, वो लोग तो कहते हैं, अभी भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको हावी जब कर लेते हैं, उनको हम इम्पोर्टेंस दे दें और अपनी ज़ात को आप निगलेक्ट कर दें, तो तब जाके प्रॉब्लम्स होती है, खवातीन के लिए खास तौर पे। आई बिलीव कि उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि आप क्या हैं। अगर तो आप कोई गलत काम करें तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप जब गलत काम ही नहीं कर रहे तो फिर क्यों लोगों से आप डरते हो। सही सही। इतना आप स्ट्रेंथ कहाँ से लेके आए आदमी? आपको जिन खवातीन से अमूमन सामना करना पड़ता है या जिनका आप हैंडल करती हैं मामलात के कोर्ट में या कचहरी में, वहाँ पे भी ये सूरत फील लाइक कि कॉन्फिडेंस लेवल खवातीन में इतना है? वो फर्क, कॉन्फिडेंस आता है तो कचहरी आती है, कॉन्फिडेंस आता है तो कचहरी आती है, उस वक्त तक वो सफर करते रहते हैं। वही वाली बात है, वो एक लम्हा आता है धंधे से नहीं, नथिंग डूइंग, अब नहीं, बहुत हो गया, फिर वो कचहरी में आती हैं। कुछ कभी कभी डरी हुई होती है, यूजुअली वही कि कॉन्फिडेंस आ गया और फिर अपने मामलात को अपने हाथ में लिया और कचहरी उठाए। बस ये डर का क्या मामला होता है? मतलब एक कॉन्फिडेंट होना एक और चीज है, और ये जो डर, ये बड़े नेचुरल फियर्स हैं खातून के साथ कि मतलब वो हर औरत ये सोचती है नहीं ऐसे हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए, ये मुझे कुछ कहे ना। वायलेंस का भी मसला है फरा, डेफिनेटली। अच्छा जी। कभी कभी बहुत वायलेंट किस्म के मर्द जो है ना, कभी कभी क्या अक्सर कोर्ट रूम में बड़ा ड्रामा करते हैं, चेंबर में आ जाते हैं, they don't take it lying down. Initially उनको जो शॉक लगता है ना, तो वो बड़ा जबरदस्त रिएक्शन। बिल्कुल सही। I think वही कि आप जो आपकी पिछली जिंदगी गुजरी होती है, आपने एक टेरर के साथ जिंदगी, लेकिन आप उसके लिए इतने इम्यून हो जाते हैं ना कि आपको फील नहीं होता। जैसे मैं अभी कही थी सिक्योरिटी, मैं उसी की सिक्योरिटी ले रही थी ना, सो आपने वो गलत वो ऑल्सो क्योंकि इतना फिजिकल अब्यूज हुआ होता है और इतनी सारी चीज़ों में आपको इतना वो थ्रेटन किया होता है कि आप कहते हो कि नहीं भाई मैं ये स्टेप ले रही हूँ, उसने तो मुझे उस पर को एंड मुझे तो लिटरली थ्रेटन किया होता है कि इफ़ आई एवर सी यू विद समवन या इफ़ आई एवर सी यू आस्किंग फॉर अ डिवोर्स, तो मैं एक दफ़ा ब्लैक एंड ब्लू हो रही थी, यू नो। तो वो खौफ होता है कि व्हाट इफ इट हैपेंस अगेन। ऑब्वियसली ये खौफ, जिस खौफ की आप बात करिए, सुन कर देने वाला, नम कर देने वाला, जान निकल जाने वाला। मेरी तो ऐसी स्टोरीज है, मैं अपने बड़े बेटे को कहती हूँ कि हम एक दफा बुक लिखेंगे। मेरी बेटी को इसने सेंट डेनीज में डाल दिया था, मरी में, और जिस तरीके से फिर मैं वहां से निकली हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये वापस आ गया, ही वुड लीव फॉर एन आवर, कम बैक इन एन आवर। तो मैं कहती थी कि अगर ये फिर से आ गया और उसने देखा कि मैंने पोटली बनाई हुई है, तो बस हम सब मर गए हैं फिर।
किस तरीके से, तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे इतना ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, मेरी बहुत स्टोरीज हैं, यू नो। डोमेस्टिक वायलेंस का तो तैयार हो गई है, अब हम इंतजार में हैं कि, तो वही था कि जिस तरीके से मैं निकाब पहनकर, मेरे पास सिर्फ इतने पैसे वो छोड़ के गया था कि इतने दिन की सब्जी आ जाएगी, इतने दिन की, तो 3 दिन के लिए जा रहा था कराची। मैंने जल्दी से वो मरी में नीचे होटल से उनको कॉल किया, फोन नहीं था, ही टुक द फोन विद हिम। आई रिमेंबर मैं किसी बहाने नीचे मॉल में गई थी, मैंने छोटा सा फोन खरीदा था उतने पैसों में, एंड जब ये घर से निकले तो मुझे पता है कि आधे घंटे के बाद फिर आ गया चेक करने के लिए, और हम सब रिलैक्स बैठे थे, मैं भी बेड पे लेटी हुई थी कि मैं तो अभी, मैंने उन पैसों में से मुर्गी और खाना भी मंगवा ली कि अभी खाना बनना है, यू नो, कि उसको फील हो कि चीज नॉर्मल है, व्हाई वुड शी स्पेंड ऑन ग्रोसरी। एंड देन बस निकला, फिर आधे घंटे के इसने 3 दफा किया, एंड देन 4th टाइम मुझे फील हुआ कि शायद से अल्लाह प्लीज मदद, यू नो, हेल्प मी। मैंने फोन कनेक्ट किया, आई कॉल द रेंट कार पीपल एंड आई टोल्ड देम कि मैं आपको अभी पैसे थोड़े दूंगी, बाकी मैं मेरे पेरेंट्स अब पेशावर में थे और मैं आपको बाकी पैसे तब दूंगी, और मुझे नहीं पता था मेरे पेरेंट्स घर पर हैं नहीं हैं, और वो बस आया है, मैंने सिर्फ एक पोटली बनाई, उसके अंदर मैं सब कुछ डाल दिए, कपड़े बच्चों के पोटली। अब मुझे मेरे बेटी को उठाना था स्कूल से, मैं जब गई हूँ और प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं वो तो कह के गए हैं कि मेरे अलावा कोई बच्ची को नहीं लेके जा सकता है। अभी मेरे बेटे स्कूल नहीं जाते थे, सिर्फ उसको डाल दिया, उसको कुछ था कि बच्चे टॉर्चर करना किसी तरीके से, और ऐसे देखो मेरी I apologize to my mother later on. ऐसे देखो मेरी मदर को बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ, I have to take my daughter. उसने कहा ठीक है आप लेके जाए, 2 घंटे में आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गए तो उन्होंने हम लोग को बहुत ज्यादा, एंड उस वक्त I was like मैं नम थी उस वक्त, नम, I don't know, I think mothers can go through it. बाकी बच्चों को मैंने गाड़ी में कहा था कि डक रहे, मैं निम्रे को लेकर आई हूँ, मैं गाड़ी में, हम सब डक हुए हैं, और मैंने ड्राइवर से कहा कि बस यहाँ से निकल जाओ, लिटरली मेरी नजरें दौड़ रही थी कि अभी वो कहीं से आएगा और अभी कहीं से आएगा, यू नो, इट्स जस्ट टेरिबल टाइम। यस, अच्छा, इतनी सारी मिजरीज और इतने सारे जो कोई भी आपने भी लिया होगा। ऑफ कोर्स, मैं यहाँ एक बात कहूँगी, अभी तो मैं बहुत बोल लेती हूँ, आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो उसके बाद शादी के बाद आई यूज्ड टू स्टैमर, अपने ऊपर लेना शुरू कर दे, बिकॉज आप मेरे अंदर एक चीज है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्टोरीज, सॉब स्टोरीज हो या एक्चुअल स्टोरीज हो, आई फील के नहीं, दे आर नॉट टू बी शेयर। आप आगे बढ़ते जाओ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और हम जब जॉब करते हैं या कहीं काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो तब भी कितनी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जिसको हम बिल्कुल माने नहीं देते। तो व्हाट आई बिलीव, यहाँ मैं ये मुझे फॉरम मिला, आई वुड लाइक टू टेल लेडीज पर्टिकुलरली, मैं उन लेडीज की बात नहीं करी जो बसना नहीं चाहती, जो बसना चाहती हैं बट उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए, 2 चीजों का, एक तो उनको ड्रग्स का जरूर किसी तरीके से पता होनी चाहिए कि ये ड्रग ऐसी है और ये ड्रग ऐसी है। Very right. ये आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि एडिक्शन इतनी ज्यादा है मर्दों में और खवातीन को पता ही नहीं होता they are using something, they are not in their senses। बिल्कुल, और वो होता है उसका इफेक्ट, मैंने ये चीज भुगती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और दूसरी चीज ये कि उनको निकाहनामा अपना जरूर पढ़ना चाहिए। इस पे कई प्रोग्राम हुए, निकाहनामा पढ़ना चाहिए सिर्फ नहीं, उस मतलब सोचना भी चाहिए, होनी चाहिए जब ड्रॉप कर रहे हो। सही जी, ये 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरी चीज, अभी क्योंकि हम आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे थे, इट्स माय रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि ये कितनी अजीब अजीब लॉ बनाए हुए हैं कि अगर आपने टेलीफोन भी लिखवाना है तो ठीक है, आई एम डिवोर्सी, बट मुझे पहले डिवोर्स पेपर सबमिट कराना पड़ेगा, पहले उसको देखेगा आदमी और फिर आपको देखेगा और फिर वो अगला एक्शन करेगा। अच्छा, दिस शुड नॉट बी, हम मतलब अगर आई एम कैरिंग माई पासपोर्ट, आई एम कैरिंग माई ID, तो दैट मीन्स आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कहाँ से सीखे आगे टेलीफोन लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें। मैं जाके बहुत लड़ती हूँ, क्योंकि वो ये बहुत, ये प्लीज अगर कोई सुन रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस पे जरूर काम करें। ये बात तो होनी चाहिए। मैंने जब अपना मोबाइल लिया तो बस वो एक ID मांगते हैं, ID मोबाइल लैंडलाइन की बात कर रही हूँ, and I'm not talking right now, मैं बहुत पुरानी बात होगी क्योंकि अब तो मेरा नहीं, अभी भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इसी से रिलेटेड, माइंडसेट
लोग आपने ये डेयरिंग खवातीन ना, आपको पता है जिंदगी में क्या अजाब था भाई, क्या मुसीबत थी जिसकी वजह से घर से निकलना पड़ा, कौन छोड़ता है अपना